अंजलिगत शुभ सुमनिगुणीतं बार बार पदबंधौ श्रीनाभाभूतो हरिजोवाय विराज तुम श्रोताय मालके तव पदरज मंगल आदि विचारः वस्तु हरिजन को जसगावते हरिजन लगे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम कुञ्जजासु वचन रविकर्णिकर प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदल रुक्माङ्गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतां स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव नाम पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशरणम् अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगम्य अखिल हे पृथ्वीक भक्तवांचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। जी, तो हम लोग श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र सुन रहे थे और श्रीधर स्वामी जी के चरित्र में हमने सुना किस प्रकार से श्री श्रीधर स्वामी जी ने भागवत जी की टीका लिखी, किस प्रकार से श्री श्रीधर स्वामी जी पर भगवान की कृपा हुई। तो इन सब विषयों पर हमने विस्तार में चर्चा की थी प्रभु कृपा से। आज हमें आगे बढ़ना है और श्री बिल्व मंगल जी का चरित्र सुनना है। बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर चरित्र है श्री बिल्व मंगल जी का, उसको हम सुने। उससे पूर्व आज जो है श्री पापमोचनी एकादशी है, तो पापमोचनी एकादशी पर हम थोड़ा सा चर्चा करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। नारायण। बड़ी ही अद्भुत कथा है श्री बिल्व मंगल जी की भी। किस प्रकार से बिल्व मंगल जी महाराज ने स्वयं भक्ति की, तो किस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी ने संसार को भक्ति का ज्ञान दिया। भक्ति किस प्रकार से की जावे वो श्री बिल्व मंगल जी ने सिखाया है। तो उन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम लोग श्री पाप मोचनी एकादशी की कथा सुन लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नारायण। तो कुछ इस प्रकार से कथा प्राप्त होती है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके विषय में आप कुछ हमें बताइए। श्री युधिष्ठिर जी और श्री कृष्ण का ये संवाद है, बड़ा ही सुंदर संवाद है, सावधानी से हम लोग सुने। तो श्री युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, जो चैत्र मास में एकादशी आती है उसमें भी कृष्ण पक्ष की एकादशी, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसके विषय में आप कुछ बताइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राजेंद्र, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ जिस कथा को सुनने से ही सब पाप खत्म हो जाते हैं। ये जो कथा अभी हम सुनने वाले हैं, इस कथा की इतनी महिमा है कि इस कथा को जो सुनता है उसको सुनने से ही उसके सब पाप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सावधानी से हम लोग सुने। सावधान सुनो धरो मन माही। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम जो है सावधान होकर इस कथा को सुनो। इसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के यह पूछने पर चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस फल की प्राप्ति होती है, महर्षि लोमश ने सारी बात बताई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो महर्षि लोमश ने मानधाता को सुनाई। मानधाता ने लोमश जी से यही प्रश्न किया था, तो लोमश जी ने फिर मानधाता को सारी कथा सुनाई, सारा वृत्तांत सुनाया। और श्री लोमश जी महाराज ने बताया कि इस एकादशी का नाम जो है पाप मोचनी एकादशी है। पूर्व काल की बात है, मेधावी नाम के एक मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चैत्र रथ नाम के वन में तपस्यारत थे। एक मेधावी नाम के मुनि हुए। वे जो मेधावी जी थे वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। ब्रह्मचर्य व्रत में बहुत सी बातें आ जाती हैं, एक समय भोजन करना और बहुत ज्यादा पका हुआ उष्ण तीक्ष्ण भोजन नहीं करना, और जो है जमीन पर सोना है, और भोजन में भी बहुत मर्यादा है कि भोजन भी बहुत कम करना है। ऐसा नहीं कि एक बार खाना है तो आराम से जितना मर्जी खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन भी बहुत कम, आहार बहुत कम हो, निद्रा बहुत कम हो, और जमीन पर ही सोना है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, ठंडे पानी से स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आदि आदि बहुत से नियम है ब्रह्मचर्य व्रत के। तो अगर कहीं मेरी आवाज में कुछ ब्रेक आ जाए तो आप बता दीजिएगा, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो सकती है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महर्षि लोमश जी ने बताया कि मेधावी नाम के एक ऋषि हुए। ये मेधावी जी तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, और महाराज अपनी तपस्या में रत थे। चैत्र रथ नाम के एक वन में ये रहते थे, तो वहां पर तपस्या में ये रत थे। उसी वन में गंधर्वों की कन्याएं तथा अप्सराएं अपनी जो है सहचरियों के साथ, वाद वृंद के साथ विहार करती थी। ये जो चैत्र रथ नाम का वन था, ये बड़ा सुंदर वन था। तो ये इतना सुंदर वन था कि गंधर्व भी इसमें आते थे। गंधर्व जो है देवताओं में ही एक श्रेणी है गंधर्वों की भी। तो जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं, गाते हैं, उनको गंधर्व कहा जाता है। तो जो गंधर्व जन थे, स्वर्ग से आते थे, इस चैत्र रथ वन में वो विहार करते थे, और उसमें भी गंधर्वों की कन्याएं, विशेष रूप से गंधर्वों की जो कन्याएं थी वो आती थी इस वन में, और वो यहाँ विहार करती थी, अपनी सहेलियों के साथ महाराज घूमती थी। तो यहाँ जो है श्री मेधावी जी अपनी तपस्या में रत थे, और वे सब गंधर्व कन्याएं घूम रही थी यहाँ पर। तो उनमें से एक का नाम था मंजू घोषा, जो कि अप्सरा थी। ये सब गंधर्व अप्सराएं ये सब संग में ही रहते हैं। तो एक अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोषा। तो मंजू घोषा मुनि के निकट गई और वीणा को नीचे रख के मुनि का आलिंगन करने लगी। अब ये तो अमर्यादा है। अब कोई तपस्या कर रहा है, कोई भी साधु कोई भी संत तपस्या करे, और जाकर कोई स्त्री उनका आलिंगन कर ले, उनके शरीर को छूने लग जाए, तो ये तो बड़ी अमर्यादा है। किसी भी पुरुष का आलिंगन, किसी भी स्त्री का आलिंगन इस प्रकार से तो अमर्यादित ही है, अनुचित ही है। लेकिन वो अप्सरा थी, तो अपने रूप के अहंकार में उसने ऐसी भूल कर दी। महाराज, अहंकार बहुत भारी शत्रु है, क्योंकि अहंकार जो है वो बहुत सी गलतियां करवा देता है। रावण ने अहंकार कर लिया कि मैं तो रावण हूँ, मुझे तो सब कुछ मिलना चाहिए। और जब सब कुछ मिलना चाहिए तो महाराज अहंकार के कारण काम भी आ गया, काम भी आ गया तो क्रोध भी आया, क्रोध भी आया तो पतन हो गया। भगवत गीता 2 अध्याय 62वां श्लोक। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 2 अध्याय के 62वें श्लोक में, चैप्टर सेकंड वर्स 62, तो 62 में भगवान बता रहे हैं कि कामा जायते क्रोधा, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। जब काम आता है मन में, कोई इच्छा होती है तो क्रोध आता है।
क्यों? क्योंकि वो इच्छा पूरी नहीं हुई। दो दो रास्ते हैं। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा सावधानी से हम लोग सुने। बाकी जब हम कभी भगवत गीता शुरू करेंगे प्रभु कृपा से, तो वहां विस्तार में सुन लेंगे। दो चीजें हो सकती हैं कि अगर हमारे मन में काम है, यानी कि किसी वस्तु की, विषय की कोई इच्छा है, तो या तो वो इच्छा पूरी होगी या वो इच्छा पूरी नहीं होगी, और तो कुछ होगा नहीं। या तो इच्छा पूरी हो जाएगी या इच्छा नहीं पूरी होगी। अगर वो पूरी हो गई तो फिर लोभ आएगा। लोभ आएगा तो फिर ऐसा लगेगा कि महाराज और इच्छाएं पूरी हों और मिले। और अगर वो पूरी नहीं हुई तो फिर मन में क्रोध आएगा। तो इसलिए जो है काम और क्रोध ये संग संग आते हैं। एक विकार आया तो सारे विकार आ जाते हैं। ये विकारों का स्वरूप है महाराज। तो अहंकार जो है, उसके कारण बहुत से विकार हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार का देहात्म भाव कि मैं तो ये शरीर हूँ, इस भाव से जो बच जाता है वो भगवान को सहजता से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। हमें सदैव ये सोचना चाहिए कि मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे हैं, और मैं तो भगवान का दास हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है कि वो नित्य भगवान का दास है, भगवान का नित्य दास है जीव। इसलिए श्री मलुकदास जी कहते हैं, तत्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काम क्रोध मद लोभ में मूढ़े सो अभिमान। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। काम क्रोध मद लोभ में मूढ़े सो अभिमान। जो अभिमानी काम क्रोध और लोभ आदि में पड़ा रहता है, वो संसार में फंस जाता है। इसलिए केवल राम भजो रे भाई। मलुकदास जी ने शिक्षा दी कि भैया भगवान का नाम जपो, उससे कल्याण होगा। क्योंकि करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। करने कराने वाले तो श्री ठाकुर जी स्वयं ही। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उस अ, गंधर्व कन्या के मन में, उस अप्सरा के मन में, मंजू घोषा नाम की जो अप्सरा थी, उसके मन में बड़ा अहंकार था कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, और ये ऋषि जो है तपस्या कर रहे हैं, ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो महाराज उसने आलिंगन करना शुरू कर दिया। और जब उस अप्सरा ने आलिंगन किया, तो महाराज संयोगवश मुनि श्रेष्ठ मेधावी जी घूमते हुए उधर से निकले, और उसके रूप लावण्य को देखकर जब वे आकर्षित हुए, तो कामदेव से जो है परास्त होकर मोह के वशीभूत हो गए। अब उसने आलिंगन कर लिया, तो फिर वो चली गई। फिर वो अपना गाने लगी, क्योंकि गंधर्व कन्या है तो महाराज गाने में तो बड़ी प्रवीण है ही। तो गाने लगी, नृत्य करने लगी। अब मेधावी जी ने सोचा कि हमारा आलिंगन किसने किया, तो वो देखने गए। और जब देखने गए तो महाराज देखा कि ये तो बड़ी सुंदर अप्सरा है, और उसके सौंदर्य को, उसके लावण्य को देखकर वे मोहित हो गए। काम का स्वरूप बड़ा भयंकर है महाराज। इसलिए माया को हम नहीं जीत सकते हैं। भगवान ने इसीलिए अर्जुन को कहा कि अर्जुन, भगवत गीता 18वां अध्याय 78वां श्लोक, 66वां श्लोक, 18.66, भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। हम सोचे कि हम अपने किसी साधन से मुक्त हो जाएं, वो संभव नहीं। साधन से तो कुछ संभव ही नहीं महाराज। ये तो भगवान ही कृपा करके। इसलिए भगवान ने कहा कि तजी मद मोह कपट छल नाना,
करहु सत्य ते ही साधु समाना। तुम बस मेरी शरण में आ जाओ और कपट को त्याग दो। जैसे हैं वैसे भगवान की शरण में पहुंच जाएं और जाकर भगवान से प्रार्थना करें। समदर्शी प्रभु नाम तिहारू, चाहु तो पार करो, प्रभु मोहे अवगुण चित न धरो। हे हरि, मोरे अवगुण चित्त ना धरो। हे प्रभु, मेरे अवगुणों को अपने चित्त में मत धारण कीजिए, यानी कि मेरे अवगुणों की तरफ मत देखिए। आप अपनी कृपा की ओर निहारिए, क्योंकि जब आप अपनी कृपा की ओर देखेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हमारे अवगुण तो महाराज ऐसे हैं कि वो करी सके बराबरी मोह और कहीं को लाए। हरि हों सब पतितन को नाथ। श्री सूरदास जी ने कहा, हरि हूँ सब पतितन को नायक। मैं तो सब पतितों का नायक हूँ, सब पतितों में सबसे श्रेष्ठ पतित हूँ। वो करी सके बराबरी मोरी, मेरी बराबरी कौन करेगा महाराज। इसलिए भगवान से प्रार्थना, सबने ही भगवान से ही प्रार्थना की। जितने संत हुए सबने भगवान से ही प्रार्थना की। श्री गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मैं तो बहुत दीनहीन, मेरे अंदर तो सब प्रकार के अवगुण है, अविकार है, और मैं तो महाराज बहुत ही कमजोर हूँ। तो गहु नहीं नाथ उबारा, रघुनाथ करो संहार। मैं एक अमित बट पारा, तू सुने न मोर पुकारा। श्री गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इन विकारों से बच नहीं पा रहा हूँ। ये विकार आपका घर लूट कर ले जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मन आपका घर है महाराज, तो आपके घर को ये लूट रहे हैं। मम हृदय प्रभु तोरा, कहाँ आए बसे बहु चोरा। कहाँ कठिन करहि बर जोरा, माने हर मोह तो अहंकारा। क्रोध कुमारा, अति करहि उपद्रव नाथा। रघुनाथ करो संहार। श्री गोस्वामी जी ने कहा, अति करहि उपद्रव नाथा। ये प्रभु आपके घर में चोर घुस आए। भगवान ने कहा, हमारा कौन सा घर है। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मेरा मन आपका घर है, मेरे मन में आप रहते हैं। तो बहुत से चोर आपके घर में घुस आए। कौन कौन से चोर है। दम, लोभ, क्रोध, रिपु मारा, मद, अहंकार, ईर्ष्या, काम, क्रोध आदि जितने भी ये विकार हैं, या आपके घर में यानी कि मेरे मन में घुस गए। और अति करहि उपद्रव नाथा, मर्दहि मोहि जानिए अनाथा। ये मुझे अनाथ समझते हैं, इसलिए मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में ये नहीं जानते कि मैं आपका शरणागत हूँ, मैं तो आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से करने कराने वाले तो भगवान ही, हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि प्रार्थना में बड़ा बल है। आप देखिए, प्रहलाद जी ने भी प्रार्थना की, मीराबाई ने भी प्रार्थना की, रैदास जी ने भी प्रार्थना की, नामदेव जी का चरित्र हमने सुना। तो सब संत केवल प्रार्थना ही करते हैं। प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। जब तक हम अपने आप को कुछ माने बैठे रहेंगे, तब निकल जाएंगे, कितना समय निकल जाएगा। अब मुझ पर कृपा कीजिए, अब मैं और नहीं रुक पाऊंगी। ऐसा जो है उस अप्सरा ने प्रार्थना की, और तब जो है फिर मुनि ने समय का हिसाब लगाया, तो पता चला कि विहार करते करते 57 वर्ष बीत गए। 57 ईयर्स, मतलब इतना भी रत हो गए काम में कि भूल गए कि दिन क्या है रात क्या है, और 57 वर्ष बीत गए, 57 ईयर्स निकल गए। तो महाराज उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर उसे पिशाची होने का श्राप दे दिया। अब उनको भान हुआ कि अरे ये मैं
काम के वशीभूत होकर इतनी मेरी बुद्धि मलिन हो गई कि मैं एक अप्सरा के संग में विहार करने लग गया। तो महाराज उन्होंने श्राप दे दिया उस अप्सरा को कि तुम्हारी वजह से हमारी तपस्या भंग हुई है, तुम्हारी वजह से हमारे मन में विकार आया है, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। और महाराज उसे श्राप दिया कि तुम जो है पिशाचिनी हो जाओ। पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया महाराज। और जब पिशाचिनी होने का श्राप दिया तो श्राप से दग्ध होकर जो है विनयावतन होकर अप्सरा बोली कि सत्पुरुषों के साथ 7 पद चलने मात्र से कल्याण हो जाता है। फिर मैं तो अनेक वर्षों आपकी सेवा में रही, मेरी अवगति क्यों? क्योंकि आपने मेरा संग किया, आपकी तपस्या भंग हो गई, वो ठीक है बात। पर एक बात बताइए कि आप जैसे जो महापुरुष हैं, जो सत्पुरुष हैं, उनका संग करने से तो कल्याण होता है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया कि जब द्रवहि दीन दया साधु संगति पाहि, जेहि दरस परस समागमा पाप राशि नसाई। जेहि दरस परस समागमादि पाप राशि नसाई। महापुरुषों का संग करने से तो, दर्शन करने से, स्पर्श करने से, उनसे बात करने से तो पाप कटते। आपने मुझे श्राप दिया कि मैं पिशाचिनी हो जाऊं, तो ये तो मेरी अधोगति हो रही। तो भक्त के संग से अधोगति हो, ये तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैंने तो आपका संग जो है भक्त के भाव से ही किया। तो मेरा उद्धार कैसे होगा, तो अब वो बताइए। फिर मुनि को दया आई, संत हृदय नवनीत समाना। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज मुनि को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा कि बात तो तुम्हारी सही, तो तुम ऐसा करो कि चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वो समस्त पापों का क्षय करने वाली, उसी का व्रत करो और उससे तुम्हारी ये जो पिशाच योनि है दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही श्राप दिया तो वो पिशाच हो गई। अब जैसे वो पिशाच हो गई तो उसने प्रार्थना की तो महाराज फिर मुनि ने कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो और नियम के अनुरूप जो है उसका पालन करो, तो तुम्हारी जो पिशाच योनि है ये खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर श्री मेधावी ऋषि अपने पिता मनोहर श्री च्यवन के पास गए। अगर आपको याद हो तो हमने मुनि च्यवन का भी चरित्र सुना था, जो सप्त ऋषियों में भक्तमाल में हमने श्री च्यवन जी का भी चरित्र सुना था। तो ये च्यवन जी के ही पुत्र थे मेधावी जी, और ये फिर च्यवन जी के पास पहुंचे और उन्हें देखते ही मुनिवर ने कहा, श्री च्यवन जी ने अपने बेटे को देखा तो श्री च्यवन महर्षि ने कहा कि तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर लिया। देखते ही पता लग जाता है, जो संतों की दृष्टि है वो तो महाराज दूर से ही सब पहचान लेते हैं। तो च्यवन जी ने कहा कि तुमने अपने सारे पुण्यों का नाश कर लिया, क्योंकि तुम एक अप्सरा के साथ जो है काम भाव में इतने मग्न हो गए, तुम्हारी सारी तपस्या भंग हो गई, सब पुण्य खत्म हो गए। तो मेधावी ने कहा कि मैंने अप्सरा रमन का पातक किया है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब कोई प्रायश्चित बताइए, मेरे लिए क्या प्रायश्चित है, मैं क्या करूं जिससे मेरा ये जो पाप है ये कटे और मेरे जो पुण्य है वो मुझे वापस प्राप्त हो। तो मैं क्या करूं? और श्री मुनिवर च्यवन जी ने कहा कि देखो, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी, जिसका व्रत करने के लिए तुमने उस अप्सरा को कहा पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए, उसी का व्रत तुम भी करो। तुम भी इसी पाप से तभी मुक्त होगे जब तुम उसका व्रत करोगे। उधर जो है मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और पिशाच योनि से तुरंत मुक्त हो गई और फिर दिव्य देह धारण करके निज धाम को चली गई, भगवान के धाम पहुंच गई। कहाँ तो स्वर्ग में रहती थी और एक सामान्य अप्सरा थी, पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से भगवान के धाम को वो पहुंच गई। इतनी महिमा आज के इस दिन की है और आज के व्रत की है। इधर मेधावी मुनि भी पाप मोचनी के फलस्वरूप पाप मुक्त होकर तपस्या में पूर्ण हो गए
इनके भी सारे पाप खत्म हो गए और महाराज ये भी फिर से तपस्या में लग गए, सारे पुण्य इनको पुनः प्राप्त हो गए। जो व्यक्ति इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे ही परम धाम को आता है। ये बात स्वयं भगवान ने कही युधिष्ठिर जी से। इसको पढ़ने से, सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौ माता की जय। और ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन आदि जो महापाप हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए, सुरापान, शराब पीना भी महापापों में आया। शराब पीना कोई सामान्य पाप नहीं महाराज। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, दूसरे के धन की चोरी, और सुरापान यानी कि शराब पीना, और गुरु पत्नी गमन, गुरु की पत्नी पर जो है गलत दृष्टि डालना, कुभाव रखना, इन सब पापों में अगर कोई पूर्व में किसी से ऐसी गलतियां हो गई, अब उसके हृदय में सच में प्रायश्चित है, तो अगर वो आज के दिन व्रत करे तो उसके ये सब महापाप भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो इसलिए आज की बड़ी भारी जो है विशेषता है। एकादशी तो सभी ही बड़ी विशेष है और सभी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री पाप मोचनी एकादशी की जय। तो इस प्रकार से जो है यहाँ ये पाप मोचनी एकादशी की कथा पूर्ण होती है। अब हम लोग जो है हमारी भक्तमाल जी की कथा में पुनः प्रवेश करें। और भक्तमाल जी में जैसा कि दास ने निवेदन किया, हम लोग श्री बिल्व मंगल जी का चरित्र सुन रहे थे। तो बिल्व मंगल जी के चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, करुणामृत सुकवित जुति अनुचिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन जू हृदय हारावली धारी, हरि पकड़ायो हाथ बहुरी दहलियो छुटाई, कहा भयो कर छूटे बंदो जो हिते जाय, चिंतामणि संग पाय के ब्रज बधु के लिबरणी अनु, कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल के ही स्वरूप थे। बिल्व मंगल जी साक्षात मंगल स्वरूप ही थे। हम मंगलाचरण में भी यही सुनते हैं, संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव सने, बाल विनय सुनिकर कृपा श्री राम चरण रति दे, बार बार पद बंदो श्री नाभा, काढ़ो बाभा वेद को भक्त माल रस दे, मंगल आदि विचार कह वस्तु न और अनु, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। हम जो मंगलाचरण नित्य करते हैं उसमें भी यही सुनते हैं कि हरिजन को यश गावते, क्यों? हरिजन मंगल रूप। विचार किया गया संतों की सभा में कि मंगल का सबसे सुंदर स्वरूप क्या है, हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो, इसका सबसे सुंदर और सबसे सरल क्या साधन है। तो ये समझ में आया कि हरिजन को जस गावते और हरिजन मंगल रूप, भगवान के भक्तों का यश गाओ, क्योंकि भगवान के भक्त तो साक्षात चलते फिरते मंगल का स्वरूप है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। श्री गोस्वामी जी ने कहा मुद मंगल, ये जो संतों का समाज है बड़ा मंगलमय है महाराज। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो इस महान भव सागर में तीर्थ के समान है। इसीलिए संतों का संग, इसलिए भक्तमाल जो ग्रंथ है बड़ा दिव्य है। ये बड़ी कृपा से हम लोग यहाँ जुड़े। भगवान की कथा सुन पाना सबके लिए संभव नहीं, तो भगवान की कृपा होती है तो कथा सुनने मिलती, पर भगवान के भक्त की कथा सुन पाना, ये तो भगवान जब बहुत द्रवित हो जाते हैं। अभी हमने सुना, जब द्रव
दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। जब भगवान बहुत ज्यादा किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, तब उसे भक्तमाल सुनने का अवसर मिलता है। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी भी साक्षात कल्याण के ही स्वरूप माने गए। विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ। सारे संसार का कल्याण करने और सारे संसार का मंगल करने के लिए श्री बिल्व मंगल जी महाराज जो है प्रकट हुए। अपने कृष्ण करणामृत नामक एक सुंदर काव्य में इन्होंने भगवान की कृपा का वर्णन किया। इन्होंने काव्य लिखा, एक कविता लिखी जिसका नाम है श्री कृष्ण करणामृत। तो ये आपका ग्रंथ है जिसकी उक्तियां सर्वथा नई है, दूसरे कवियों ने झूठी नहीं की। एक विशेषता इनकी कविता की ये है कि इनकी जो कविता है श्री कृष्ण करणामृत, उसमें जो उदाहरण है, उसमें जो बातें हैं वो नई है, वो दूसरा कोई कवि अभी तक बोल नहीं पाया। तो ये बड़ी विशेष बात है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें, जैसे हम ये कहें अगर सामान्य रूप में समझने के लिए ये कहें कि भगवान के जो चरण कमल हैं वो तो कमल के समान सुंदर है। भगवान का मुख जो है चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के चांद के समान सुंदर है। तो हर कवि ने यही बात कही, भगवान का मुख जो है पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। अब उसको अपने अपने ढंग में सबने कहा, लेकिन जो श्री बिल्व मंगल जी की रचनाएं हैं वो नई हैं। उसको पहले किसी ने वैसी उक्तियां, वैसी उदाहरण, वैसी उपमाएं पहले नहीं किसी ने दी। ये आपकी कवित्व की महिमा है। हम आगे सुनेंगे उसके विषय में भी। तो इस प्रकार से प्रेमा भक्ति से प्रकट सहज एवं दिव्य उद्गार है। बड़ी सहज है आपकी पंक्तियां, पर बड़ी दिव्य भी है, क्योंकि प्रेमा भक्ति से प्रकट हुई। श्री कृष्ण करणामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है, और उन्हें को जो है इसे कई लड़ियों को हार हार के, फिर उसके बाद इसका एक हार बनाया इन्होंने, कई लड़ियों का एक हार बना के फिर भगवान के हृदय में धारण किया। सरल शब्दों में ये जो इनकी कविताएं हैं वो भगवान ने अपने हृदय में धारण की हैं, उसका हार बना के। और एक बार भगवान श्याम सुंदर ने श्री बिल्व मंगल जी के अंधे होने पर वृंदावन का मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो बिल्व मंगल जी बचपन से ही जन्मांध थे, इनके पास नेत्र नहीं थे। तो वृंदावन इनको जाना था, और महाराज वृंदावन जाने के लिए अब कोई मार्ग दिखावे। अब जो व्यक्ति आंख से देख नहीं सकता, तो लोग करुणा करके उनको मार्ग दिखा देते हैं कि इनको तो दिखेगा नहीं, थोड़ी इनकी सहायता कर दें। तो अब और तो कोई आया नहीं, तो स्वयं भगवान ही वहां प्रकट हुए और भगवान ने इनको मार्ग दिखाया। तो जैसे ही भगवान ने अपना हाथ पकड़ाया कि मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ वृंदावन जाने का, इन्होंने हाथ पकड़ लिया। और जैसे इन्होंने हाथ पकड़ा तो भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। उस समय आपने उनसे कहा कि हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ, मैं तुम्हें वीर पुरुष तब समझू जब मेरे हृदय के बंधन से छूट कर जाओ। ये बड़ी ऊंची बात है। बिल्व मंगल जी की कोटि के महापुरुष ही ये बात बोल सकते। सोचिए, जिनकी कविता को भगवान ने हार बनाकर अपने हृदय में धारण किया है, उनकी क्या महिमा होगी। तो बिल्व मंगल जी के साथ भगवान लीला कर रहे थे। भगवान ने पहले अपना हाथ पकड़ाया, फिर अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगे। जब हाथ छुड़ाकर भागने लगे तो बिल्व मंगल जी ने कहा कि असली वीर तो तुम तब माने जाओगे जब तुम मेरे हृदय से भाग के दिखाओ। अब हम ये सोचते हैं कि महाराज कभी भगवान हमारे हृदय में बसे, कभी ऐसी कृपा हो कि भगवान का स्मरण बने। श्री बिल्व मंगल जी कहते हैं कि मैं तो दिन रात तुम्हारा ही स्मरण करता हूँ। अगर तुम बहुत महान हो तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। कभी ऐसा कोई अवसर आवे कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तब मैं तुम्हें मानूंगा कि हाँ तुम वीर पुरुष हो, मैंने तुम्हें बांध लिया है अपने हृदय में। ऐसे महान जो भक्त हैं भगवान के, उनके लिए तो भगवान स्वयं उनके सेवक बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं महाराज।
फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री बिल्व मंगल जी महाराज की जय। तो आपने चिंतामणि का संग पाकर ब्रज गोपियों के साथ हुई श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, वो हम आगे सुनेंगे। और उसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ। अतः आप मंगल की मूर्ति ही थे, साक्षात मंगल का ही स्वरूप आपको माना गया। ये तो केवल इस छप्पे का हमने सरलार्थ सुना है। अब जो है बिल्व मंगल जी का चरित्र शुरू हो रहा है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि बिल्व मंगल जी का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। दक्षिण प्रदेश में कृष्ण वीना नदी के तट पर एक गांव में रामदास नाम के एक भगवत भक्त ब्राह्मण रहते थे। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो है एक गांव था जिसका नाम था, कृष्ण वीना नदी के तट पे वो गांव था। उस गांव का नाम यहाँ नहीं दिया गया है, पर उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था रामदास। तो श्री रामदास जी महाराज बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। उन्हीं के पुत्र का नाम हुआ बिल्व मंगल, यानी कि बिल्व मंगल जी के पिताजी। बिल्व मंगल जी दक्षिण भारत में रहा करते थे, श्री कृष्ण वीना नदी के तट पे। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्म शास्त्रों की शिक्षा दी, क्योंकि ब्राह्मण थे तो बचपन से ही महाराज अपने पिताजी से ही उनको शास्त्रों की सारी शिक्षा प्राप्त हुई। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही बड़े ही शांत, शिष्ट, श्रद्धावान हो गए। जब किसी बालक को बहुत ऊंचे संस्कार दिए जाते तो वो संस्कार उसके स्वरूप में दिखते हैं। अगर आपने देखा हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े ही गंभीर रहते हैं, बड़े ही शांत रहते हैं, बात भी बोलते हैं तो बड़ी नाप तोल के, बहुत समझदारी से बात बोलते हैं, और उनका स्वरूप ऐसा लगता है कि बहुत एक सुलझा हुआ इंसान है। तो वो धन्य, वो विनय कब आता है जब हम शास्त्रों की बात को मानते हैं, और जो हमारे बड़े हैं, माता पिता आदि जो हैं, उनके अनुशासन में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब एक डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आता है, तो वो डिसिप्लिन आता है बड़ों की आज्ञा मानने से, हरि गुरु संतों की आज्ञा मानने से, और शास्त्रों की बात को समझने से। तभी जीवन व्यवस्थित होता है। इसलिए अगर बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करनी हो और बहुत जल्दी अगर सद्गुण चाहिए हमें अपने जीवन में, तो हरि गुरु संत इनकी बात को मानना चाहिए। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान, इनकी बात को बिना विचार किए ही शुभ जानो। ये कोई बात कहें तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए कि अच्छा इन्होंने तो ऐसा कह दिया, अब हम सोचें कि इसको मानना है या नहीं मानना है। ऐसा बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। उनकी बात को बिना विचार किए ही शुभ मानना चाहिए, आज्ञा मान के उसका पालन करना चाहिए। तब हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए, एक एक डिसिप्लिन हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में आएगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़े ही शांत, बड़े ही गंभीर, बड़े ही शिष्ट ये बाल्यकाल से ही थे। परंतु देव योग से माता पिता के देहावसान के बाद जब घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। वैसे तो ये बड़े गंभीर थे, बड़े शिष्ट थे बाल्यकाल से ही, लेकिन इनके माता पिता दोनों भगवान के धाम चले गए। अब जब दोनों माता पिता चले गए तो पिताजी की जो संपत्ति थी सारी इनके नाम हो गई। अब कुछ जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने इनसे दोस्ती करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको ये मन में था कि इनके पास तो बहुत सा पैसा है महाराज, बहुत संपत्ति है। संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों का घर बन गया। संग का बड़ा भारी प्रभाव होता है, इसलिए हम नित्य चर्चा करते हैं। श्री सूरदास जी ने भी कहा, जाके संग कुमति उपजत है, भरत भजन में भंग तज मन, हरि विमुखन को संग। बड़े ही शिष्ट, बड़े ही, जिसको कहते हैं मैनर्ड चाइल्ड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड,
श्री बिल्व मंगल जी बाल्यकाल से ही रहे, लेकिन जब बड़े हुए, माता पिता की मृत्यु हो गई, तो महाराज संगति के कारण, संगति गलत हो गई गलत लोगों के साथ, उन्होंने इनको बिगाड़ दिया, तो बहुत से विकार मन में आ गए। इसलिए बहुत सोच समझ के ही संग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का संग करें जो भगवान की ओर लेकर जाए, जो हमें धर्म की शिक्षा दे, जो हमें जीवन में अच्छी शिक्षा दे। ऐसे ही व्यक्ति का संग करना चाहिए। और कोई अगर भगवान से दूर करने वाला हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय नाराम कह दे, जाके प्रिय नाराम कह दे। अगर कोई भगवान से दूर करने वाला हो, तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, उसको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही बड़ा स्नेही, कितना ही बड़ा प्रेमी हो, मित्र हो, पर अगर वो भगवान को प्रेम नहीं करता और भगवान से दूर करता है, तो उसे त्याग दो। है तो महाराज श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने जो है संग दोष के कारण इनके हृदय में बहुत से दोषों का घर बन गया, बहुत से दोष आ गए। अभी हमने सुना श्री गोस्वामी जी ने भी यही कहा, हम हृदय पवन प्रभु तोरा, कहाँ बसे बहु चोरा, कहाँ कठिन करहि बर जोरा, माने नहीं विनय। तुम्हारा संग दोष से बिल्व मंगल जी के अंतःकरण में अनेक दोष आ गए। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की एक वेश्या नाच रही थी। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आपको आ रही होगी। गांव में एक दिन बात चली कि चिंतामणि नाम की एक वेश्या है जो बड़ी सुंदर है, और उसका नाच है, उसका नृत्य है। तो बिल्व मंगल जी के मित्रों ने कहा कि भैया चलो नृत्य देखकर आवेंगे। ऐसे बहुत से लोग आज भी हैं जो लोगों को उल्टी शिक्षा देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये तिलक आदि क्यों लगाते हो, चलो एक बार कहीं जो है घूम के आए, कोई फिल्म देख ले साथ में, या कोई पार्टी कर लें। तो ऐसे धीरे धीरे फिर वे आपके मन में हर चीज का घर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, अगर आप एक वैष्णव हैं तो क्या हुआ, क्या एक वैष्णव जो है बिना तिलक लगाए और जो है पार्टी नहीं कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है महाराज। जब गुरुजी ने तिलक दे दिया, कंठी दे दी, तो गुरुजी ने ये थोड़ी कहा है कि आप जो है बिना तिलक के घूमते रहे। तो प्राण चले जावे लेकिन गुरु आज्ञा के विरुद्ध तो नहीं जाना है। इस बात को मन में पक्का करना चाहिए और ऐसे लोगों के संग को त्यागना ही चाहिए। खैर बिल्व मंगल जी को उन्होंने कहा कि भैया चलो, वेश्या का नाच हो रहा है, देखेंगे। श्री कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी का एक पद है, डर लागे अरु हंसी आवे, डर लागे अरु हंसी आवे, जब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे साधो, अजब जमाना। श्री कबीरदास जी का ये पद है। कबीरदास जी कहते हैं, डर लागे और हंसी आवे, मुझे डर भी लगता है और हंसी भी आती है। इस बात का लगता है कि महाराज कितनी भयानक ये भगवान की माया है, कैसा भयावह समय आ गया। और हंसी इस बात की आती है कि कैसे मूर्ख लोग हैं जो अपने शरीर को ही, संसार को ही सब कुछ माने बैठे। रोना आता है कि अरे इन विचारों का कल्याण कैसे होगा, ये भगवान को भूले बैठे और शरीर संसार को अपना माने बैठे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया, धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, जब जमाना आया साधो, जब जमाना। डर लागे और फांसी आवे, जब जमाना आया रे।
कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कोई साधु पुरुष जो है एक मुट्ठी अन्न मांगे, भिक्षा मांगे, तो ये जो कलयुग के लोग हैं ये महाराज उसको एक भिखारी समझ के, उस संत को, उस साधु को भिखारी समझ के भगा देते। और धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। और उसी धन से जो है वैश्या गमन करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो श्री बिल्व मंगल जी महाराज भी अपने मित्रों के कारण, अपने संग के कारण जो है उस वैश्या के नाच को देखने गए। तो ये बड़ी विशेष बात, जैसा अभी हमने चर्चा की, संग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसका संग हम कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि बिल्व मंगल जी तो भक्त परिवार से थे, इनके पिताजी भी भक्त थे, माताजी भी भक्त थी। पिताजी ब्राह्मण थे और महाराज वेदों के विद्वान थे। पिताजी ने इनको वेदों का भी ज्ञान दे दिया, भक्ति का भी ज्ञान दे दिया। उसके बाद भी केवल बुरे संग के कारण बिल्व मंगल जी वैश्या नाच देखने चले गए। आप सोचिए कितनी प्रबल भगवान की माया है। वो हम सोचें कि कोई बात नहीं, एक दिन अगर तिलक नहीं लगाया, एक दिन माला जप नहीं किया, एक दिन कथा नहीं सुनी, क्या हो जाएगा महाराज, बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए ठीक है हम अगर कुछ बहुत ज्यादा सत्संग ना कर पावे, पर कुसंग तो कभी भी नहीं करना चाहिए। कुसंग से तो बचना ही चाहिए, कोई कितना ही कहे। लेकिन हम जो है गुरु आज्ञा के विरुद्ध, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, ये मन में पक्का निश्चय करना चाहिए। और ऐसे लोगों के संग को सर्वथा त्याग देना चाहिए। कुसंग तो हर स्थिति में ही त्याज्य है। किसी भी स्थिति में कुसंग नहीं करना चाहिए। जिसे हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा कृत्य आपका हो, कोई भी ऐसा एक्ट हो आपका जो कुसंग के कारण आपने किया, वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उसका कोई जस्टिफिकेशन दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए कुसंग को पहले ही त्याग दिया जाए, अंत में केवल पछतावा ही हाथ में रहता है। तो श्री बिल्व मंगल जी महाराज को वे इनके मित्रगण ले गए अपने साथ में। इनका मन भी चंचल हो गया। इन्होंने जाकर उस वेश्या को देखा, साक्षात जो है कोई अग्नि के सामने खड़ा हो जाए तो जलेगा ही महाराज। कुछ गुरुदेव भगवान बताते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया कि स्त्री का जो शरीर है वो अग्नि के समान है, और पुरुष का जो शरीर है वो घी के घड़े के समान है। अब अग्नि के ऊपर घी का घड़ा रख दो तो घी तो पिघलेगा ही। इसी प्रकार से अगर कोई जो है किसी स्त्री को कुभाव से देखेगा तो उसके मन में काम तो आएगा ही आएगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे बच पाए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो भगवान के भक्त हैं वो विकारों से घिरे ही नहीं हुए। विकार तो उनको भी परेशान करते हैं, पर वो अपनी गुरु आज्ञा में, संत आज्ञा में या शास्त्र की आज्ञा में इतने दृढ़ होते हैं, अपने संकल्प में इतने दृढ़ हो जाते हैं कि फिर जो है विकार उनको परेशान कर नहीं पाते। इसलिए भगवान का आश्रय, हमने जो कथा की शुरुआत में भी चर्चा की कि गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता मोहि लागिए पारा, अब जस नहीं हो तुम्हारा। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मैं तो इस माया में फंस के जो है डूब जाऊं तो भी कोई बात नहीं, सब डूबे हुए हैं, मैं भी डूब जाऊंगा, पर मुझे इस बात की चिंता है कि मैं आपका शरणागत हूँ। अगर मैं माया में डूब गया तो आपकी बड़ी हानि होगी। तो लोग कहेंगे अरे बड़े भक्त बनते थे, ये भी ऐसे ही कार्य करने लग गए, तो फिर आपका बड़ा नाम बदनाम होगा। इसीलिए प्रभु मुझे आप ही बचाइए। हो गऊ नहीं नाथ उबारा, रघुनाथ करो संभारा। ये जो पद है ये इतना सुंदर है कि इस पद में श्री गोस्वामी जी ने अपना हृदय निकाल कर रख दिया भगवान के सामने कि प्रभु मैं नहीं छूट सकता हूँ इन भोगों से, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं आपका आश्रित हूँ। ये आश्रय मेरे मन में बहुत दृढ़ है। श्री सूरदास जी ने कहा ना, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो
दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। मुझे मेरे गुरुजी के चरणों का, मुझे भगवान के चरणों का दृढ़ विश्वास है। कुछ भी हो जाए अमंगल नहीं हो सकता, पक्का विश्वास होना चाहिए। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। तो भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो और सत्संग हमारे जीवन में बना रहे तो कल्याण की संभावना है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसकी सत्संग में रुचि है, सत्संग में जिसका भाव है, उसका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए सत्संग को, भगवान की कथा को कभी भी किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए। जो नित्य सत्संग में आता है उसका कल्याण संभव है। कहीं भी भगवान की चर्चा सुनने मिले अवश्य सुनना चाहिए, एक नियम हमारे जीवन में हो। भगवान का कुछ ना कुछ गुणगान तो सुनना ही सुनना है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज बिल्व मंगल जी ने उस वेश्या को देखा, इनका मन भी चंचल हो गया उस वेश्या को देखकर, और बिल्व मंगल जी जो है विवेक शून्य हो गए। इनकी बुद्धि काम करना ही बंद कर गई। जैसा अभी हमने सुना, जब व्यक्ति के मन में काम आता है तो अगर वो इच्छा पूर्ति ना हो तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भगवत गीता में भगवान ने बताया, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो वो ऐसा कार्य करने लग जाएगा जो उसको नहीं करना चाहिए, फिर उसका पतन हो जाएगा। भगवान ने पूरा ये प्रोसेस समझाया है। भगवत गीता का 2 अध्याय 62वां श्लोक, 62nd। तो वहां पे इसको विस्तार में आप पढ़ भी सकते हैं। तो श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने अपनी विवेक को खो दिया। अब जब विवेक शून्य हो गए तो बिल्व मंगल डूबा और उसमें हाड़ मांस भरे चाम में कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यानी कि तन मन धन कुल मान मर्यादा सब कुछ उस वेश्या पर ही न्यौछावर कर दिया। ब्रह्म कुमार का पूरा पतन हो गया, पूर्ण रूप से जो है अब उस वेश्या के अधीन हो गए, पतन हो गया। और महाराज भगवान ने भगवत गीता में ही 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन, एक बात पक्की समझ लो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, पर मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता है। कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। अगर कोई शरणागत है और दृढ़ विश्वास उसके मन में है कि भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं, जब ये दृढ़ विश्वास मन में हो जाएगा तो फिर विनाश नहीं होने देंगे भगवान। इसलिए मन में अनन्य विश्वास हो। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर ते ना बने वह बनी हुए पे है दूर। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं उस समय श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने, इनका पूरा पतन हो गया। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब समय बिल्व मंगल चिंतामणि की जो है वस्तु केवल एक चिंतामणि ही थी। इनके चिंतन की वस्तु, क्षमा चाहूंगा, इनके चिंतन की वस्तु चिंतामणि थी। यानी कि उस वेश्या के बारे में ही सोचते, उस वेश्या के को ही देखते, उसको ही निहारते, उसकी सेवा में लगे रहते। तो दिन रात उस वेश्या के पीछे ही, जिसे हम कहते हैं कि पागल हो गए एक तरह से। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता, क्योंकि इनके पिताजी के श्राद्ध की तिथि आई तो अभी उस वेश्या के घर जा नहीं सकते, श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की जो है आवृत्ति करवा रहे थे। आवृत्ति मतलब जैसे आपने भी देखा होगा, आपके यहाँ भी जब कोई पूजा आदि हुई हो, श्राद्ध आदि में भी जो पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण देवता आते हैं, वो कहते हैं यजमान को कि अब जो मंत्र हम बोलेंगे वो आप हमारे पीछे पीछे दोहराइए। या कुछ ना बोल पावे तो विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, या कुछ उस वो भी ना बोल पाए तो कम से कम भगवान का नाम ही ले लो,
विष्णु विष्णु विष्णु, बाकी मंत्र जो है हम स्वयं बोल देंगे। तो अब ये तो विद्वान पंडित थे बिल्व मंगल जी, सामान्य तो थे नहीं। तो जो ब्राह्मण देवता श्राद्ध करवाने आए थे वो इनको बता रहे थे कि ये मंत्र है, इसकी आप आवृत्ति कीजिए, ये मंत्र आप बोलिए। पर वो श्राद्ध करते करते भी इनका मन तो चिंतामणि में था, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पिता का श्राद्ध है, इस बात से उनको तनिक भी कोई मन में फर्क नहीं पड़ा। वो तो उस चिंतामणि के विषय में ही सोच रहे थे, इतना डूब गए, इतने आसक्त हो गए उस चिंतामणि में। इसी प्रकार जो है श्राद्ध समाप्त करके जैसे तैसे ब्राह्मणों को जल्दी जल्दी में भोजन कराया, बिल्व मंगल भागे महाराज चिंतामणि के घर की ओर। संध्या हो गई थी, शाम का समय हो गया, यही समय लगभग हुआ होगा। लोगों ने समझाया कि भाई कम से कम आज तो तुम थोड़ी शर्म करो। अरे तुमने अपने पिता का नाम डुबा दिया, इतने बड़े पंडित तुम्हारे पिता थे, इतनी उनकी प्रतिष्ठा थी, इतनी इज्जत थी समाज में, सब तुमने डुबा दी। तुम सरेआम जो है वेश्यागमन कर रहे हो ब्राह्मण होकर। आज तो कम से कम थोड़ी शर्म करो, आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, आज तो उस वेश्या के घर मत जाओ। परंतु महाराज माया बड़ी प्रबल है, इसलिए तो संत कहते हैं सारे जग को रही नचा, हरि माया जादूगरनी। माया तो माया है महाराज, कौन सुने। पर इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसी कोई कथा हम सुन लेते हैं, फिर सुनकर हम मन में ही सोच लेते हैं कि ठीक है, जब बिल्व मंगल जी जैसे महान भक्त भी ऐसे कृत्य में लग गए, हम तो फिर है ही क्या, हम भी कुछ गलती कर दें तो क्या हो गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दृढ़ विश्वास मन में रखना चाहिए कि हम इस विकार को परास्त कर सकते हैं, अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। तो हम जो है कुसंग की ओर ना जाएं, इसीलिए ही लीला हो रही। बिल्व मंगल जी तो भगवान के बहुत भारी भक्त हैं, पर हम जैसे सामान्य जीवों को शिक्षा देने के लिए वो ये लीला कर रहे हैं। तो इसलिए इससे उल्टी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से उनसे भूल हो गई, वो भूल हमसे ना बने। है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये बात इन्होंने मानी नहीं, ये तो महाराज पहुंच गए। और उसका हृदय तो कभी का जो है धर्म कर्म से शून्य हो चुका था, क्योंकि इतना समय हो गया उस वैश्या का गमन करते हुए, कब का ही इनका हृदय तो धर्म कर्म से तो ऊपर उठ चुका था। अब इनको तो सिर्फ वो वेश्या ही दिख रही थी। बिल्व मंगल दौड़ कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया तो भगवान की माया है, भगवान की माया बड़ी अपार है। अब जैसे ही ये नदी के किनारे पहुंचे, अब ये बड़े खुश हुए, बस उस किनारे जाना है और जो है चिंतामणि से संग होगा। लेकिन भगवान की माया ऐसी, जैसे ही किनारे पहुंचे बहुत तेजी से तूफान आया, और जैसे ही तूफान आया उसके साथ में मूसलाधार बारिश होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया, बादलों की भयानक गर्जना होने लगी, बिजली जो है कड़कड़ाहट करने लगी। और ऐसी मतलब बिजली चमक रही थी, बिजली की इतनी कड़कड़ाहट हुई कि मानो प्राण ही निकल जाएंगे। कई बार बादल गरजते हैं तो बहुत डर भी लगता है कि महाराज कहीं प्राण ना निकल जाए, इतनी ज्यादा गर्जना होती। तो रात दिन नदी में रहने वाले केवट ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय ले लिया। जो केवट नाव चलाते थे नदी में, वो भी डर गए कि इतनी तेज बारिश हो रही है, इतना तेज तूफान आ रहा है। उन्होंने अपनी नाव को साइड में लगाया और महाराज वो पेड़ों के नीचे जाकर छुप गए, बैठ गए। परंतु बिल्व मंगल तो बिल्व मंगल थे। आसक्ति कितनी प्रबल हो सकती है आप सोचिए, विकार कितना प्रबल हो सकता है कि उस स्थिति में भी बिल्व मंगल जी ये सोच रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो जो है चिंतामणि के घर जाऊंगा ही जाऊंगा। उसने केवट से उस पार ले चलने के लिए कहा। केवट ने कहा कि भैया तुम पागल हो क्या, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, क्या हो गया तुम्हें, तुम एक वेश्या के घर जाने के लिए इतने तूफान में प्रार्थना कर रहे हो। बिल्व मंगल जी ने प्रार्थना की, बारंबार विनती करते रहे, उतराई का भी गहरा लालच दिया, बारंबार लालच देते रहे कि मैं तुम्हें 2 गुना पैसे 4 गुना पैसे दे दूंगा, तुम मुझे ले चलो।
और वो केवट बार बार समझा रहे हैं कि तुम्हारी मति तो इतनी भ्रष्ट हो गई है कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर बहुत समझा, बहुत लालच दिया बिल्व मंगल जी ने। बिल्व मंगल जी लालच दे रहे हैं, वो बेचारे केवट समझा रहे हैं, कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा है। केवट इनकी बात नहीं मान रहे, ये केवट की नहीं मान रहे। तो बहुत लालच दिया, लेकिन कोई केवट नहीं तैयार हुआ कि महाराज मृत्यु का सामना। सब केवटों के मन में तो आया कि पैसे तो आप बहुत ज्यादा दे रहे हो, पर महाराज अगर हम मर ही गए, शरीर ही खत्म हो गया, तो फिर पैसे का क्या मतलब। कोई केवट जो है चलने के लिए तैयार नहीं हुआ संग में। सबने इनकार कर दिया। ज्यो ज्यो बिल्व मंगल जो है होता रहा, जैसे जैसे विलंब होता रहा, क्षमा चाहूंगा, जैसे जैसे विलंब हो रहा था, वैसे वैसे ही बिल्व मंगल जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अरे भैया, रात हो जाएगी, जल्दी चलो, बारंबार ऐसे कर रहे थे। अंत में वे अधीर हो गए और कुछ भी आगे पीछे ना सोचकर तैर कर ही पार जाने के लिए नदी में कूद पड़े। इतनी आसक्ति। और जब नदी में कूद पड़ा तो भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कामातुराणाम न भयम न लज्जा। एक शास्त्र का वचन है कि जो काम आतुर है उसको ना भय है ना लज्जा है। काम विकार ऐसा है कि वो भय लज्जा सबको मिटा देता है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। तो इनको ना तो कोई शर्म आ रही थी और ना ही कोई डर लग रहा था। शर्म भी तो आनी चाहिए, महाराज इतने लोगों ने रोका पर ये माने कहाँ। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। और उसे जो है कपड़ों की सुधि नहीं थी, कोई सुध नहीं अपने कपड़ों की, शरीर की। एक एक लाश तैरती हुई जा रही थी, मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था। उस मुर्दे को इन्होंने सोचा कोई लकड़ी है, क्योंकि ध्यान तो सारा चिंतामणि में है। इतना आसक्त हो गए चिंतामणि में कि उस मुर्दे को लकड़ी समझकर उस पर ही बैठकर उसका सहारा लेकर जो है दूसरी पार चले गए। बिल्कुल दिगंबर हो गए, सारे कपड़े फट गए, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं बचा, पूर्ण दिगंबर, सब कपड़े फट गए। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। फिर भी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आसक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कपड़े फट गए, नग्न हो गया शरीर, चोट शरीर में आ गई बहुत प्रकार से, मुर्दे के ऊपर बैठे, फिर भी समझ नहीं आ रहा। और ये सारी लीला भगवान इसलिए ही करते हैं ताकि हमें शिक्षा मिले। भगवान के भक्तों पर ऐसा लांछन नहीं लगाना चाहिए हम। तो मैं पूरा निवेदन करूं कि कोई मन में ये ना सोचे कि अरे जब बिल्व मंगल जी जैसे महान भक्त पर ऐसी विपदा आ गई तो हम कैसे संसार के विकारों से बच सकते हैं, तो हम भी उल्टे सीधे काम करने लग जाएं। ऐसा नहीं करना है, इससे शिक्षा लेनी है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि बनेले पशु भयानक शब्द कर रहे थे। जो वन के पशु थे वो भयानक शब्द कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे। और कहीं जो है मनुष्य की गंध भी नहीं थी। मतलब ऐसे वन में, ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य की गंध ही नहीं आ रही थी। केवल पशुओं की गर्जना और रात का समय और शरीर पे कपड़ा नहीं, परंतु बिल्व मंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ दूर पर जो है चिंतामणि का घर था। अब तो ये मन में खुश हुए कि अब तो बस थोड़ा ही दूर रह गया उसका घर। और श्राद्ध के कारण आज बिल्व मंगल के आने की बात नहीं थी। अतः चिंता घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो गई, क्योंकि चिंतामणि को लगा कि आज तो इनके पिताजी का श्राद्ध है, तो ये तो आएंगे नहीं। वो अपना घर के सब दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके आराम से सो गई। बिल्व मंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान इतना तेज था, इतनी तेज बारिश थी कि अंदर उसको सुना ही नहीं, आवाज पहुंची नहीं होगी अंदर। और पहले के समय में इतना कुछ कि कोई घंटी बजा दे या कोई बेल बजा दे, ऐसा तो कुछ था नहीं। वो अपना आराम से सो गई, बिल्व मंगल जी आवाज लगाते रहे। तो बिल्व मंगल जी ने फिर इधर उधर देखा और बिजली के प्रकाश में दीवाल पर एक रस्सी सा लटका हुआ देखा।
उस समय ऐसा बहुत लाइट्स भी नहीं थी, जैसे अब तो यहाँ हर जगह स्ट्रीट लाइट है। तो स्ट्रीट लाइट से क्या है कि रात में भी आपको दिख जाएगा रोशनी के कारण, पर पहले तो इतना था नहीं, तो थोड़ा बहुत कुछ प्रकाश था। उससे इन्होंने देखा कि जो चिंतामणि है उसके घर के बाहर एक रस्सी लटक रही है, ऐसा इनको लगा। तो महाराज वो रस्सा सा लटका हुआ देखा, तुरंत उसने उस रस्से को पकड़ा और उसी के सहारे दीवार पर चढ़ गए और चिंतामणि को जगाया। अब दीवार पर चढ़ गए तो खिड़की से महाराज चिंतामणि को जगाने लगे, और वह तो इसे देखते ही बड़ी स्तंभित रह गई। अब सोचिए वो चिंतामणि की क्या स्थिति होगी, वो तो आराम से सो रही थी। उसने देखा कि शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं और लहू लुहान हुए ये आधी रात में मेरे घर कैसे पहुंच गए, और घर में अंदर कैसे पहुंच गए। सारे घर के दरवाजे खिड़कियां तो बंद है, खिड़की के बाहर ही खड़े। तो महाराज सारा शरीर जो है पानी से भीगा, भयानक दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि इतने घने जंगल में से आए, शरीर से दुर्गंध आ रही थी। तो महाराज बड़े असमंजस में उसने इनको देखा। तो उसने कहा कि तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आ गए। अरे घर तो बंद है, तुम अंदर कैसे आ गए। बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने के रस्से की सारी घटना बताई कि इस प्रकार जो है काठ रास्ते में मिला, लकड़ी उसके सारे नदी पार कर दी, फिर जंगल में से आता हुआ रस्सी पकड़कर ऊपर आ गया, और तब तक जो है बारिश भी थम गई थी। तो चिंता ने दीपक जलाया और दीपक हाथ में लेकर वो बाहर आई। उसने कहा कि मेरे घर के बाहर रस्सी किसने लगा दी। तो बाहर देखा तो नदी के किनारे कोई लकड़ी नहीं थी, एक मुर्दा था, एक लाश पड़ी थी, और वो रस्सी नहीं थी जिसके सहारे लटक के आए, वो एक नाग था, एक सांप था बहुत भयानक। तो बिल्व मंगल ने भी देखा, बिल्व मंगल तो कांप गए कि अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मैं सांप के सहारे ऊपर आ गया। अब महाराज चिंतामणि को क्रोध आया। चिंतामणि ने कहा कि अरे अरे मूर्ख, तू ब्राह्मण है। अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध है, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे के सहारे, सांप के सहारे तू दौड़कर यहाँ चला आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर पागल हो रहा है, उसका भी तो यही परिणाम, मैं भी इसी प्रकार से एक दिन मर जाऊंगी। मेरी भी इस प्रकार से ही महाराज जो है, मेरा भी मुर्दा, मेरी भी लाश तैर रही होगी। जो तेरी आंखों के सामने खड़ी है वो भी तो मुर्दा ही है। अब ऐसा मानो कि भगवान ने ही उस स्त्री के अंदर प्रवेश होकर बोला हो, दी हो। क्योंकि जैसा हमने चर्चा की कि भगवान अपने भक्त का विनाश नहीं होने देते, कितना ही कोई गिर जाए पर पतन नहीं होगा, ये बात निश्चित है, भगवान संभालते हैं। तो मानो भगवान ने ही डांट लगाई हो कि अरे मूर्ख, तू इतना हार्ड मास के देह में आसक्त हो गया कि तुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे तू इसी प्रकार से मनमोहन श्याम सुंदर में अगर आसक्त हो जाता, यदि उनसे मिलने की इतनी इच्छा होती तो अभी तक तो श्याम सुंदर मिल चुके होते। इतनी आसक्ति अगर भगवान से तुम कर लेते तो भगवान मिल जाते। अब तो महाराज बिल्व मंगल जी को बोध हुआ। अब किस प्रकार से श्री बिल्व मंगल जी ने आगे की सब लीला की है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देंगे। कल की कथा का समय जो है शाम को 8 बजे का ही रहेगा, जैसा हमारा नित्य का है। 2-4 दिन में प्रयास करते हैं कि कथा का समय अब सुबह का हो जाए। जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। तो अभी के लिए अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा आरती की, आरती आरत हरे। ये भक्त आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी
जग जग गई जगमग गई अज्ञान माया मोह तम की काली मातल ही धुली तत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं उलूक फलक विमल सकल उड़गन प्रवाहत हो गई तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो इस धन्य नाभा भारत की आरती आरत करे ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।